हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता है कि हर संडे को हमारी जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस होती है और उसमें हम जो है हमारा आज प्रीपोजिशंस का सेकंड सेशन से हम उसमें प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं उसका ओवरव्यू देख लीजिएगा। हम प्रीपोजिशंस में पढ़ेंगे अमोंग एंड बिटवीन, फिर पढ़ेंगे हम बेसाइड्स, फिर पढ़ेंगे हम अक्रॉस और थ्रू, फिर हम जो है इसी सेशंस के माध्यम से पढ़ेंगे ऑन अपॉन, फिर पढ़ेंगे हम अवर, फिर पढ़ेंगे हम अंडर, इन और इनटू, आफ्टर, बिफोर, अलोंग, अगेंस्ट। इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ने के लिए जुड़े रहिए स्टडी विद जीनियस के साथ। देखिएगा पूरे सेशंस में कंटिन्यू सारी चीज़ें दिखाई गई है ना। आप लोग हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि स्टडी विद जीनियस पर हर संडे को जो है ग्रामर की क्लासेस लगती है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लासेस जो हुई थी उनमें मैं फर्स्ट 2 या 3 संडे में आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आर्टिकल में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस दे दी थी, साथ साथ एक टेस्ट करवा दिया था। आज के इस सेशंस में साथियों आप सभी का स्वागत है। हम मिलते हैं प्रीपोजिशंस में। इससे पहले हम प्रीपोजिशंस की कुछ क्लासेस पढ़ चुके थे। उन क्लासेस में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, उससे आगे जो है चलते हैं। अब आज के सेशंस में साथियों एक साथ दो पैरेलल चीज़ें हम जो है कवर करने वाले हैं। तो आज के इस कवर चीज़ों में मैं नंबर 1 चीज़ जो पढ़ते हैं वो है साथियों हमारी अमोंग, और इसके साथ कौन सी चीज पढ़ेंगे हम? इसके साथ पढ़ेंगे बिटवीन। ध्यान रखिएगा, अगर आप इंग्लिश में वीक है तो मैं कहता हूं कि यहां से आपके ग्रामर का एक भी प्रश्न जो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब साथियों इन दोनों के बिटवीन और अमोंग के हमें अर्थ आना चाहिए। तो अमोंग किस चीज में कहा जाता है, बिटवीन किन चीजों में कहा जाता है, मैं आप लोगों को इनके बारे में बात करता हूं। तो ध्यान रखिएगा कि बिटवीन जो होगा इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका उपयोग किया जाएगा ऐसी चीज में किया जाएगा जब पर्टिकुलर किन्हीं दो चीजों के बीच की बात हो। किनकी? दो के बीच में, है ना। आप निश्चिंत रहिएगा, मैं इसके एग्जांपल्स भी करवा दूंगा। और अमोंग का की बात कहाँ होगी? जब हम 2 या 2 से अधिक की बात करेंगे। क्या करेंगे हम? 2 या दो से अधिक के मैटर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स जो है हिंदी में लेते है ना। हम क्या करते हैं, कुछ चीजें हम हिंदी में ऐसा मतलब फील करते हैं। मान लेता हूं कि जब आपसे कहा जाए कि वो स्टूडेंट परेशान कर रहा है उन बच्चों में से, तो अमोंग ऑल द चिल्ड्रंस जब कहा जाए आपको, है ना, कि किन्हीं दो चीजों के बीच का कंपैरिजन किया जाए कि आप बैठे हैं, है ना, कहाँ बैठे? उनके बीच में। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? हम ऐसी चीज में बिटवीन का उपयोग करेंगे, है ना। कैसे करेंगे? बिटवीन का उपयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल्स लेता हूं मैं आपको, एग्जांपल्स लेंगे। पहले बिटवीन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। हाँ, द मैच will be played, है ना, will be played, ये ले लिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जब ऐसी बात की हो, आप देखिएगा यहां पर एक इंडिया है और एक है ऑस्ट्रेलिया। पर्टिकुलर कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किसका उपयोग करेंगे? ऐसी स्थिति में हम उपयोग करेंगे बिटवीन। ठीक है।
किसका उपयोग करेंगे? हम बिटवीन का उपयोग करेंगे। ठीक है, ओके। अब जो है हम अमोंग का एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ कंप्लीट करते हैं। अमोंग की बात की जाती है। द टीचर disturbed sweets among them। किस में से? among them। जब बहुत सारों की बात हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? among का उपयोग करेंगे। ठीक है, इनका उपयोग करेंगे among का, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब पर्टिकुलर किन्हीं दो चीजों की बात की हो तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। जब बहुत सारी बात हो, जब किसी पर्टिकुलर है ना उपयोग हो, तो हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे बिटवीन का। ठीक, ओके। अमोंग देम, अमोंग अस, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों सेकंड। अब एक है बेसाइड, ठीक है, और एक होता है आपका बेसाइड्स। ठीक है, बेसाइड का मीन्स क्या होता है? बेसाइड्स का मीन्स क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, बेसाइड का मतलब होता है कि बगल में। जैसे आपके बगल के घर में कौन रहता है? मान लेता हूं राम रहता है। ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? बेसाइड का यूज करेंगे। अगर कोई आपके बगल में आके बैठा हो तो हम क्या करेंगे? बेसाइड्स का यूज करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति हो कि अगर आप कहीं सभी बच्चों के बीच में हैं, लेकिन आप उनके अलावा हो या उनके अतिरिक्त हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हम बेसाइड्स का उपयोग करेंगे। अर्थात क्या कहेंगे? के अलावा, राम के अलावा सभी लोग मस्ती कर रहे थे, या हम करेंगे के अतिरिक्त। क्या किया मैंने? बेसाइड्स और बेसाइड का किया है, तो बेसाइड का ध्यान रखिएगा के बगल में, और बेसाइड्स का है के अलावा या के अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त। एग्जांपल्स नोट कर लेंगे हम। क्या होगा? ही सेट, वो बैठा था, है ना। अब वो बगल में बैठा है, क्योंकि आपके अलावा तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या कहेंगे? बेसाइड। अब ठीक है, ही सेट बेसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा। ठीक है, वह कहां बैठा? मेरे बगल में बैठा। ठीक है, अब बेसाइड्स की बात करते हैं। तो बेसाइड्स का क्या होगा? है ना, अगर कोई लड़का आपको दिखा है ना, तो क्या कहेंगे हम? हिज चिल्ड्रन वर आल्सो प्रेजेंट एट स्कूल। अगर कोई पर्टिकुलर किसी लड़के की बात की जाए कि वो वहां पर उपस्थित था, स्कूल में उपस्थित हुआ, तो हम क्या? बेसाइड्स, उन लड़कों के अलावा। ठीक है, किन लड़कों के अलावा? उन लड़कों के अलावा। तो हम क्या करेंगे? बेसाइड्स का यूज जो है वहां पर करेंगे। ध्यान रखेगा, बेसाइड और बेसाइड्स। अब नेक्स्ट है साथियों, ये जो एक और जो है आज का तीसरा टॉपिक है हमारा। जब हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं तो यहां होती है बात सिंस की, और बात होती है फॉर। सिंस और फॉर ये हम लोग क्लियर करेंगे, और कहां पर पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे टेंस में।
और किस टेंस में पढ़ा जाता है, तो ये पढ़े जाते हैं परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इनका किस तरह से जो है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी फिक्स टाइम को दिया जाए तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेट टाइम। जब कोई डेफिनेट टाइम नहीं हो, अर्थात किसी वास्तविक समय न दिया जाए, तो हम किसका उपयोग करेंगे, फॉर का। जैसे शी हैज बीन लिविंग हेयर 10 years। ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो 10 साल से या जो है रह रही है, वो 10 साल से रह तो रही है, लेकिन पर्टिकुलर किसी टाइम को बताया क्या, वो 10 साल से रह रही, अब 2001 से 2010 के बीच में रह रही, वो 1990 से 2000 के बीच में रह रही। इसी प्रकार का किसी भी फिक्स डेफिनेट टाइम का मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है। और जब कहीं पर भी आपको एक फिक्स टाइम को डिनोटेड नहीं किया जाता है, एक फिक्स टाइम नहीं बताया जाता है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे। ये हमारे मन में एक प्रश्न आता है और उस प्रश्न का समाधान यहाँ से कंप्लीट होता है कि जब डेफिनेट टाइम नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे, फॉर। वो यहाँ रह रही है फॉर 10 साल से, ठीक है, कितने साल से, 10 साल से जो वो यहां रह रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एग्जांपल सेकंड से पढ़ते हैं साथियों। सेकंड क्या है, आई हैवंट सीन हिम। ध्यान देखिए दोनों क्वेश्चंस में 10 साल कोई पर्टिकुलर टाइम था क्या, 10 साल एक पीरियड ऑफ टाइम था। हम कह सकते हैं कि फॉर का यूज हम किस तरह के, समय अंतराल, समय अंतराल, या हम क्या कह सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। टाइम तो दिया था, लेकिन टाइम का क्या दिया था, पीरियड ऑफ टाइम दिया था, 10 साल दिए थे। लेकिन जब हम बात करते आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा था, नहीं देखा है ना, कब से नहीं दिखा वो मुझे, 2009 से नहीं दिखा, तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिंस। ध्यान रखिएगा, यहां से आपको सिंस, फॉर, बेसाइड्स और क्या क्या पढ़ा हमने, इसके अलावा पढ़ा था अमोंग और पढ़ा था बिटवीन। हमारे 3 पोजीशंस कंप्लीट हुए हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, एग्जाम्स में आते हैं और 101% इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं, है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट हो गए हमारे 3। अब नेक्स्ट की बात होती साथियों, तो नेक्स्ट है हमारे सेम एज पढ़ा रहा हूं मैं, एक जैसी चीजें जो कि एक जैसे मीन्स में उपयोग होते हैं। क्योंकि आपको कोई भी सेंटेंस देंगे, सिंस या फॉर दो देंगे, तो आपको क्या लगाना है ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब है थर्ड, हमारा फोर्थ है साथियों। फोर्थ हमारा प्रीपोजिशंस की बात करते हैं, तो वो है अक्रॉस, और क्या है साथ में थ्रू। ध्यान रखिएगा, अक्रॉस का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लेता हूं ये दोनों दीवारें, अगर कोई चीज इस दीवार से उस दीवार तक जा रही है, लेकिन ये फिजिकली टच नहीं हो रही हो, तो क्या कहेंगे हम, अक्रॉस कहेंगे। जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है, एक तरफ से। लेकिन यहीं पर अगर मैं बता दूं
कि एक पाइप रखा हुआ है, अगर कोई इस पाइप के अंदर से निकल रहा है, जैसे ये, अगर कोई इस पाइप्स के अंदर से निकल रहा है तो हम क्या कहेंगे, थ्रू का उपयोग। तो क्या कर रहा है ये, इस पाइप के जरिए या इससे गुजर कर जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, के जरिए या गुजर कर। जब कोई चीज किसी एक किनारे से दूसरी किनारे तक या एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाती हो तो हम क्या कहेंगे, एक्रॉस का यूज करेंगे। जब कोई चीज किसके अंदर से या किसी के जरिए गुजरती है तो हम वहां पर थ्रू का यूज करेंगे। ओके, अब मेरे हिसाब से आप लोगों को इसमें जो है डाउट्स नहीं रहा होगा। ठीक है साथियों, तो हम लोग जो है इसके एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल्स जो है करते हैं कि क्या है इसका मीन्स, बात करते हैं। ठीक है, मैं जो ग्रामर आप लोगों के लिए ग्रामर का ये जो सेशंस क्रिएट किए हैं मैंने साथियों, अगले संडे तक अगर प्रीपोजिशंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हिंदी की ग्रामर, उसके बाद संस्कृत ग्रामर, तीनों सब्जेक्ट की ग्रामर जो है आप लोगों के लिए चलेगी। ठीक, अब एग्जाम्पल्स लेते हैं, दोनों का एक एक एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। बार बार अगर आप इन एग्जाम्पल्स का यूज करके अगर आप लोग जो है शब्द को पढ़ने की कोशिश करें, उसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे, मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो लिखिएगा, आई स्वान, है ना, स्वाम द रिवर, या ठीक है, मैंने क्या करा, मैं देख रहा था, है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ देख रहा हूं रिवर के। ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स आप लोगों को दोनों एग्जांपल्स के साथ हो जाएगा, है ना, द ट्रेन पास्ड, है ना, द टनल, कोई ट्रेन है वो पास्ड हो रही थी तो टनल की बात होगी। तो आप लोग जानते हो टनल इस तरह से, टनल के अंदर ही घुस कर जाएगी, तो हम किसका यूज करेंगे, यहां पर यूज होगा थ्रू का। ठीक, अगर जब बात की है स्वान, वो जा रहा था या वो देख रहा था, तैर रहा था, अक्रॉस द, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, फिफ्थ, दो तरह के फिफ्थ है हमारा, एक है ऑन और एक है अपॉन। जैसे कि मान लेता हूं मैं, ये कोई एक टेबल रखी है, टेबल के जस्ट ऊपर है कोई चीज, लेकिन साथ साथ वो क्या है, वो इसके साथ टच में है। जैसे ये टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है, ये है टेबल, है ना, ये क्या है, टेबल है, टेबल के ऊपर अगर कोई चीज रखी हो लेकिन साथ साथ वो क्या हो, टच में हो, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। लेकिन हाँ, कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर तो है लेकिन उससे टच में नहीं है, वो यहां पर है, तो हम किसका यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ऑन का यूज कहां होगा, सॉरी, ऑन का यूज कहां होगा, ऑन का जो यूज होगा वो होगा के ऊपर के रूप। लेकिन कैसे, एक दूसरे से स्पर्श में, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। अगर मैं अपॉन की बात करता हूं तो अपॉन भी क्या है, अपॉन का अर्थ भी होता है के ऊपर।
लेकिन क्या फिजिकल टच है? फिजिकल टच है तो मैं कहूंगा नहीं है। जब कोई चीज फिजिकल टच नहीं है तो वो कहां होगी? वो होगी हवा में। हवा में है अर्थात हम क्या कह सकते हैं? मोशन। ठीक, कैसी स्थिति में हो गई? अगर वो टच में नहीं है तो वो कहां है? मोशंस में। ठीक है, कहां है वो मोशंस में। एक बार फिर समझ लीजिएगा साथियों, हम ऑन का यूज उस स्थिति में करते हैं जब कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर तो है लेकिन वो साथ ही टच में है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो ऑन। अपॉन का यूज वहां करेंगे जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर तो है लेकिन उसके साथ फिजिकल टच में है या नहीं, तो हम कहेंगे जब टच में वो नहीं है, हवा में है, तो ऐसी स्थिति में हम अपॉन का यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो यहां पर हो गया एग्जांपल 1, है ना? एग्जांपल, द बुक इज द टेबल। ठीक है, साथ ही एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूं तो क्या है? द कार जंप्ड द रेट। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल को फिल करने की कोशिश करें। बुक है लेकिन वो कहाँ है? टेबल पर। ये टेबल हो गई मेरी, है ना? ये हो गई मेरी बुक। तो देखो एक दूसरे से टच में है या नहीं? हम कहेंगे ये एक दूसरे के फिजिकल टच में है। जब फिजिकल टच में है तो हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। ये हो गई आपकी कार। ठीक है, अब इसने यहां से जंप लेना स्टार्ट किया और ये यहां है वो चूहा। द कार जंप्ड कहां पर? अपॉन द रैट। कार ने जंप लिया है लेकिन कहां लिया है? चूहे के ऊपर लिया है। ठीक है, कहां लिया है? चूहे के ऊपर लिया है। ठीक है, ओके। ओके साथियों, साथ ही साथ साथियों हम बात करते हैं एक और प्रीपोजिशन से। वो प्रीपोजिशन से है हमारा ओवर। छठा, ध्यान रखिएगा, जब कोई भी वस्तु के ऊपर अगर कोई वस्तु हो, मोशन में हो वो, लेकिन स्पर्श नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे? ओवर। जैसे इसका अर्थ बात करते हैं हम। ओवर का अर्थ होगा के ऊपर, लेकिन स्पर्श होगा क्या? तो हम कहेंगे स्पर्श नहीं होगा। अगर स्पर्श नहीं होगा तो ये चीजें क्या होगी? मोशन में होगी, है ना? जैसे इसके एग्जाम्पल्स ये अकेला ही है, ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो क्या है? द ब्रिज was built the river। तो कहाँ होगा? बना है लेकिन कहाँ, किसके ऊपर बना है? ओवर द रिवर। ब्रिज बना था, किसके ऊपर बना था? तो वो बना था रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर बना था। ठीक है, कहाँ बना था वो? नदी के ऊपर जो है बना हुआ था। यहां से हमारे 5-6 जो है एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 6 हमारे कंप्लीट हुए हैं प्रीपोजिशंस के भाग।
सातवें पर चलते हैं। सातवां प्रीपोजिशन से साथियों ध्यान रखना कौन कौन से हैं। वो है दो चीज, मैंने आवर आपको बता दिया था। सातवां है हमारा अंडर। क्या है सातवां हमारा? सातवां है हमारा अंडर। अब अंडर किस स्थिति में होगा साथियों? जब कोई चीज अंडर का अर्थ होता है, क्या होगा अंडर का अर्थ? उसके नीचे, या अंदर। पर फिजिकल टच होगा क्या? नहीं होगा। जैसे ये कोई बॉक्स है, इसके नीचे यहां पर कोई चीज है, तो अंडर, जैसे कहते हैं ना अंडर द ब्रिज, क्या होगा? अंडर, है ना। अगर मान लो यहां पर कोई बिल्ली बैठी है, ये टेबल है, इसके नीचे कोई बिल्ली बैठी है, तो हम क्या कैसे लिखेंगे उस एग्जांपल्स को? अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर और हमें जो है अवर एक साथ ही पढ़ना था, लेकिन मैंने दोनों को तोड़ तोड़ के अलग अलग जो है आप लोगों को पढ़ा दिया। अंडर द ब्रिज, अंडर द टेबल। जब हम किसी भी चीज के नीचे रहते हैं, किसी चीज के अंदर रहते हैं, लेकिन फिजिकल सेंस में टच में नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अंडर का यूज जो है करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है हमारा, दो चीजें हैं, वो है एक तो हुआ हमारा इन और एक हुआ इनटू। एक हुआ इन और एक हुआ इनटू। दोनों का अर्थ होता है किसी चीज के अंदर, है ना, है ना। पर ध्यान रखिएगा, जब हम किसी भी शब्द में या के अंदर, ध्यान रखिएगा यहीं से शब्दों का ही खेल है इसमें। और इनटू मतलब अंदर आता हुआ, अंदर आता, मतलब अगर मैं एग्जांपल्स के लिए लेता हूं कि ये है मेरी क्लास, है ना। अगर ये क्लास है, ये राम हमारा यहां पर बैठा हुआ है ऑलरेडी पहले से है, तो हम क्या कहेंगे? राम इन द क्लास। राम कहाँ है? ये मेरी क्लास हो गई, क्लास के अंदर। अगर श्याम इस तरह से आ रहा है और यहीं पर है वो, या आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इनटू द क्लास। वो क्या कर रहा है? वो इनटू कर रहा है, अर्थात अंदर आता वो चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। अब दोनों के जो है एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हुआ, है ना, जैसे ही इज सिटिंग इन द क्लास रूम, है ना। क्या हुआ? सिटिंग इन द क्लासरूम। सेकंड एग्जांपल्स, सेकंड एग्जांपल्स की बात करेंगे। द गर्ल जंप्ड रिवर। जंप कर ही रही है, जस्ट वो जंप ले रही है, तो क्या करेंगे हम? ऐसे सेंस में इनटू का यूज करेंगे। किसका उपयोग करेंगे हम इनटू का जो है उपयोग करते हैं। इन और इनटू, क्या है? इन और इनटू, ठीक है, ओके। बाय, विथ, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं साथ साथ, है ना, ओके, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं साथियों। नोवा, दो चीजें, एक होता है हमारा आफ्टर और एक होता है बिफोर। ध्यान रखना आफ्टर और बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और बिफोर का मतलब होता है के पहले। ध्यान रखिएगा, आफ्टर और बिफोर। एक और ट्रिक देता हूं मैं। आफ्टर में आता है ए, बिफोर में आता है बी। ये पहले आ चुका है तो इसके बाद ये आएगा, अर्थात ये पहले रह गया। क्योंकि देखिए, जब हम आगे आगे निकाल के ले जा रहे हैं तो ए सबसे बड़ा था, आगे निकल गया, बी पीछे है, तो बी क्या हुआ, पहले आया। फिर हम काउंटिंग करें तो बी पहले आया और ए बाद में आया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से ए बी की जो है आफ्टर बिफोर की एक ट्रिक बन जाती है। ध्यान रखिएगा, है ना। सिंपल है दोनों, क्योंकि आफ्टर का मीन्स होता है के बाद, बिफोर का मतलब होता है के पहले। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, दोनों के एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। तो क्या होंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, ही रिटर्न्ड इंडिया। वो इंडिया आया हुआ है या आया था अ लॉन्ग टाइम। किसके बाद आया है, लंबे समय के बाद आया है, तो क्या कहेंगे हम, आफ्टर। ठीक है, इसी स्थिति में बात की जाए सेकंड, आई लेफ्ट शाजापुर दिवाली। मैंने शाजापुर को छोड़ा था, किसके बाद छोड़ा है, तो हम करेंगे बिफोर। किसके बाद छोड़ा मैंने शाजापुर को, शाजापुर को मैंने छोड़ा दिवाली के बाद। किसके बाद छोड़ा था मैंने शाजापुर को, शाजापुर को जो है मैंने दिवाली के बाद छोड़ा था। यहाँ से आफ्टर और बिफोर भी आप लोगों के कंप्लीट हो चुके होंगे। अब मेरे हिसाब से आफ्टर बिफोर, है ना। चलते हैं साथियों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है हमारा, ये कितने नंबर का था, ये था हमारा 9 नंबर का। अब है हमारा 10वें नंबर का प्रीपोजिशन, और 10वां है हमारा अमोंग। अमोंग का यूज वहां करते हैं साथियों, जब दो चीजें एक साथ क्या हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के क्या हो, समांतर दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, समानांतर, अर्थात इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पैरेलल। ठीक है, जैसे आप भी कहीं जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो, किसके समांतर चल रहे हो। जैसे कि आप लोग कहीं पर भी रेलवे के या रोड के साइड में चल रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, अमोंग नहीं साथियों, अलोंग। क्या है, अलोंग। अलोंग किसी के साथ जा रहे हैं, समांतर जा रहे हैं। जैसे ही वॉक्स, आप चल रहे थे, है ना, द रोड। किसके अलोंग जा रहे थे, आप किसके समानांतर जा रहे थे, तो आप जा रहे थे रोड के समानांतर जा रहे थे, है ना। अगर आप ही वॉक द रेलवे लाइन, आप अगर रेलवे लाइन के पैरेलल जा रहे थे तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं करूंगा अलोंग का यूज। ठीक है, किसका यूज करूंगा मैं अलोंग का यूज करूंगा। ध्यान रखिएगा, जब किसी चीज को समांतर पैरेलल चलते हैं तो हम ऐसी स्थिति में अलोंग का यूज करते हैं। ठीक, ओके। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट, और आज के चैप्टर के हिसाब से अगर देखा जाए
तो हमारा आज लास्ट का है ना। थोड़े बहुत और बचेंगे तो मैं अगली क्लास में थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है कंप्लीट करवा के इसका जो है 2 4 8 10 क्वेश्चन से भी हम लोग कर लेंगे। हाँ, कुछ बचे हैं तो हो सकता है कि अगले संडे भी हमारी क्लास क्रिएट हो सकती है। अब चीजें आती साथियों अगेंस्ट। अब अगेंस्ट के बारे में तो आप जान गए होंगे कि अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत, के विरुद्ध, है ना। जैसे कि आप अगेंस्ट आए किसी भी फेथफुल आदमी के या किसी भी जो है अगेंस्ट आए हैं तो हम क्या कहेंगे, अगेंस्ट के विरुद्ध, है ना, के विरुद्ध। अब के विरुद्ध आए हैं तो हम क्या कहेंगे, जैसे आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं आतंकवाद के क्या हूं, अगेंस्ट हूं। जब किसी भी चीज में विरोधाभास का यूज किया जाए तो हम क्या कहेंगे, किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अगेंस्ट। ठीक है, तो साथियों यहां तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है ना। प्रीपोजिशंस अगले सेशंस में जो है पढ़ते हैं, हम क्लियर करते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, मिलते हैं साथियों। स्टडी विद जीनियस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यहाँ पर क्लास 9th से 12th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हमारी क्लास सोमवार से शनिवार तक जो है कंटिन्यू रहती है। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल।